तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सवाल एक नए राज को जन्म दे रहा है और हर जवाब शक को और गहरा कर रहा है। अनु, मैं सच कह रही हूँ, वो तस्वीर यहीं रखी हुई थी, मेरे हाथ से फिसल कर यहीं गिरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि अब वो तस्वीर कहीं भी न हो? झेंडे, यहाँ कभी कोई तस्वीर थी ही नहीं, तुम किसी गलतफहमी में हो। अगर अब तुम्हारे मन के सारे सवाल खत्म हो गए हों तो चले हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक। अनु मन में, अगर यहाँ कुछ था ही नहीं तो फिर ये लोग उसे छुपाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर कौन है ये राजनंदिनी और हर कोई उसका नाम सुनकर बेचैन क्यों हो जाता है? आर्यवर्धन खुद से, अगर मैंने अपनी आने वाली जिंदगी झूठ की नींद पर खड़ी की तो एक दिन वो जरूर ढह जाएगी। नए साल की शुरुआत से पहले मैं अनु को अपनी जिंदगी का हर सच बताऊंगा, एक भी बात उससे नहीं छुपाऊंगा। कहानी का नया मोड़ अब तुमसे तुम तक में अनु के सामने एक ऐसी सच्चाई आ चुकी है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसे यकीन हो चुका है कि राजनंदिनी कोई नाम नहीं बल्कि एक असली औरत है। जिस तस्वीर को अनु ने देखा था वो सिर्फ उसका वहम नहीं थी। तस्वीर को छुपाने के लिए झेंडे ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि अनु को लगे जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन यही कोशिश अनु के शक को और मजबूत कर देती है। अब अनु समझ चुकी है कि यहाँ कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। बड़ा संकेत, जब तस्वीर गिरकर टूटी थी उसका एक छोटा सा कांच का टुकड़ा अनु के पैरों के पास आ गिरा था। यही वो पल था जब अनु को यकीन हो गया, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। झेंडे का झूठ सामने आ चुका है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या? अब एक तरफ है अनु जो हर हाल में सच्चाई जानना चाहती है और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो सच को किसी भी कीमत पर छुपाना चाहते हैं। आर्यवर्धन भी अब दुविधा में है, क्या वो सच बता पाएगा या वो सच इतना गहरा है कि अनु उससे दूर हो जाएगी? एक सीक्रेट रूम, एक अंधेरा अतीत और राजनंदिनी से जुड़ा वो सच जो अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। तो क्या अनु को आखिरकार पूरी सच्चाई मिल पाएगी या हर जवाब एक नया सवाल बनकर सामने